हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्य अभ्यारण्य, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग कितने अभ्यारण्य हैं? तो 11 अभ्यारण्य हैं और 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, है ना। तो आज हम लोग एक शानदार ट्रिक से पढ़ेंगे, है ना, और पूरे 11 अभ्यारण्य को एक ही वीडियो में, है ना, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य देखने से पहले कि छत्तीसगढ़ के जो जितने भी अभ्यारण्य हैं, हाँ, उनका निर्माण कब हुआ, ठीक है, वो कौन से ज़िले में है, ये चीज़ देखेंगे एक स्टोरी के माध्यम से। तो एक डेट याद कर लेते हैं निर्माण का। तो लिखते हैं पहले क्या, 1974, एक डेट लिखेंगे 1975, है ना, एक डेट लिखेंगे 1976, फिर एक छोड़ के 1978, 1983 और इसके बाद लिखेंगे 2001। ये जो है ये तिथि क्रम है ना, स्थापना के आधार पर। ठीक है, अब एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कौन से अभ्यारण्य का छत्तीसगढ़ में निर्माण होता है। ठीक है, तो देखते हैं 1974। तो एक स्टोरी के माध्यम से देखते हैं। तो एक क्या है, सीता नाम की लड़की थी। ठीक है, सीता नाम की लड़की थी, वो घूमने कहाँ जाती है, अभ्यारण्य। ठीक है, कहाँ घूमने जाती है, तो अभ्यारण्य घूमने जाती है। इसके बाद देखते हैं, तो जैसे वो अभ्यारण्य में जाती है, ठीक है, जैसे वो अभ्यारण्य में जाती है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से क्या, अचानक से बादल, जो बादल है ना, वो गायब होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो बनाते हैं, तो फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अचानक, क्या, अचानक से क्या हो जाता है, बादल, अचानक से क्या है, बादल गायब होने लगता है। गायब मतलब गो, ठीक है, जाना, आना जाना। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं गो। ठीक है, अचानक से क्या है, बादल गो होने लगता है। ठीक, तो क्या है, सीता नाम की लड़की है जो कि एक अभ्यारण्य में घूमने जाती है। तो वहाँ जाके देखती है कि बादल क्या है, अचानक से, है ना, अचानक बादल गो होने लगता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं, तो ये चीज़ क्या होता है, बार बार होने लगता है। ठीक है, ये चीज़ें क्या होने लगती है, बार बार होने लगती है। ठीक, इसके बाद ये किसको बुलाएगी, तो अपने भाइयों को बुलाती है। ठीक है, इसके क्या भाई होते हैं, 2 भाई होते हैं। ठीक, एक का नाम है तमर और एक का नाम है समर। एक का नाम है तमर और एक का नाम है समर। ठीक, तमर और समर को बुलाती है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, ये आता है। ठीक है, तो इनके आने के बाद इनको पूछा जाता है कि आपको किससे डर लग रहा है। तो डर को हम लोग क्या बोल देते हैं, भय। ठीक है, किससे डर है, तो क्या है, भय। ठीक है, तो भय को ही क्या बोलते हैं, डर बोलते हैं। इसके बाद एक और है ना, तो ये बोलती है क्या, तुमको पापा से डर लग रहा है, तो नहीं। ठीक है, तो ये बोलते उससे भी नहीं, किससे, उससे भी नहीं, उससे भी नहीं। ठीक है, तो किससे डर लगा इनको। ठीक है, तो ये है देव से, क्या बोलती है, देव से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे देव। ठीक है, यही एक ट्रिक था, है ना, एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग देख लिए। ठीक, तो एक सीता नाम की लड़की है, कहाँ जाती है, घूमने, अभ्यारण्य जाती है ना। अचानक बादल क्या होने लगता है, गो होने लगता है ना, और ये चीज़ें बार बार होने लगती है। ठीक है, तो उनके भाई आते हैं, ठीक है, तमर और समर। ठीक है, तो उन लोग आके पूछते हैं कि किस चीज़ से डर लग रहा है। ठीक है, तो बताते हैं कि डर को क्या बोलेंगे, भय। ठीक है, तो उससे पूछते हैं सीता से कि पापा से डर लग रहा है, नहीं, तो उससे भी नहीं। ठीक है, तो फिर किससे डर लग रहा है, तो ये क्या है, देव। किससे डर लग रहा है, देव से। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं, है ना, तो सीता से क्या बनेगा, सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य, जिसका निर्माण कब हुआ है, तो कब हुआ है, 1974 में। ठीक है, अचानक से हो जाएगा अचानक मार। ठीक है, अचानक मार। बादल से हो जाएगा बादल खोल अभ्यारण्य। गो से हो जाएगा गोमड्डा अभ्यारण्य। ठीक है, इसके बाद बार से हो जाएगा बार नवा पारा। क्या हो जाएगा, बार नवा पारा। तमर से हो जाएगा तमोर पिंगला। ठीक है, तमर से हो जाएगा तमोर पिंगला और समर से हो जाएगा सेमर सोत।
तमोर से होगा तमोर पिंगला, समर से हो जाएगा सेमर सोर, भै से हो जाएगा भैरमगढ़, भैरमगढ़, प से हो जाएगा पामेड़गढ़, प से हो जाएगा पामेड़गढ़, उससे तो यह हो जाएगा उदयंती, उदयंती, ठीक है। और देव से हो जाएगा भोरमदेव, भोरमदेव अभ्यारण्य। तो ये रहा हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग 11 अभ्यारण्य जिसको हमने एक स्टोरी के माध्यम से याद किए हैं, ठीक है। और उनका निर्माण क्रम है ना, जो कि 1974 से लेकर 2001 तक है। तो इसमें सबसे प्राचीन बोला जाएगा, है ना, तो सबसे प्राचीन अभ्यारण्य आ जाएगा कौन सा हमारा, सीता नदी अभ्यारण्य। और सबसे नवीनतम अभ्यारण्य पूछा जाएगा तो कौन सा आ जाएगा, भोरमदेव अभ्यारण्य, ठीक है। अब इनका निर्माण देखते, इन लोग की जिलों की स्थिति देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या है, तो हमारे पास सबसे पहले है सीता नदी अभ्यारण्य। तो ये सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये हमारा सीता नदी जो अभ्यारण्य है ये पड़ता है हमको कहाँ, धमतरी, है ना, सीता नदी अभ्यारण्य, सीता नदी अभ्यारण्य ये हमको कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हमको धमतरी में। धमतरी में सीता नदी अभ्यारण्य है। तो इसके बारे में मुख्य बात देख लेते हैं कि इसका वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 559 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है, 559 वर्ग किलोमीटर, 559 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये प्रदेश का है ना दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है कौन सा, सीता नदी अभ्यारण्य, है ना। यह सीता नदी प्रभावित होती है, ठीक है, इसके कारण इसको सीता नदी अभ्यारण्य बोलते हैं, जो कि कहाँ है, सीता नदी अभ्यारण्य। तो ये है हमारा धमतरी में, ठीक है। इनका वर्ग किलोमीटर देखेंगे तो 559 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा, अचानक मार्ग, या है ना निर्माण कब होता है ना। तो सीता नदी का निर्माण कब हुआ है, तो 1974, है ना। अब देखते हैं अचानक मार्ग, है ना, अचानक मार्ग आप लोगों ने गाना सुना होगा एक, है ना, अचानक मार्ग, है ना, जिला मुंगेली मोर, अचानकपुर मोर गाँव, ठीक है। तो ये मुंगेली जिले से संबंधित रखता है कौन सा, अचानक मार्ग, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ है, ये रहा मुंगेली जिला, ये है अचानक मार्ग, अचानक मार्ग, ठीक है, अचानक मार्ग। इसका निर्माण कब हुआ है, तो कब होता है, 1975। ये कौन से ज़िले में है भाई, तो ये है आपके मुंगेली ज़िले में, मुंगेली ज़िले में, मुंगेली ज़िले में, है ना। इसका यदि हम लोग वर्ग किलोमीटर देखेंगे, अचानक मार्ग का वर्ग किलोमीटर देखेंगे तो ये है 552 वर्ग किलोमीटर, कितना, 552 वर्ग किलोमीटर, है ना। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अचानक से 2 बज गया, ठीक है, अचानक से 2 बज गया तो, है ना, तो 552 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं अचानक मार्ग, है ना। अचानक मार्ग के बारे में एक चीज़ और है, इनको टाइगर रिजर्व नहीं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब बनाया गया, तो इसको बनाया गया है 2006 में। उसके बाद इसको टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व बनाया गया 2009 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सीता नदी अभ्यारण्य में, है ना, तो ये छूट गया था, है ना, तो ये भी है प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में बनाया गया था इसको। और इसको टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया था 2009 में, ठीक है, टाइगर रिजर्व बनाया गया था इसको 2009 में, ओके। अब देखते हैं इधर अचानक मार्ग, अचानक मार्ग के बारे में एक और देखते हैं, बायोस्फीयर, है ना, ठीक है, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के बारे में देखते हैं इसमें, है ना। तो इनको 2005 में बायोस्फीयर घोषित किया गया, ठीक है। अब ये बायोस्फीयर होता क्या चीज़ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
ये है जैव विविधता, है ना, जैव विविधता वाला क्षेत्र, जिसको है ना केंद्र सरकार के द्वारा बायोस्फीयर में डाला जाता है। तो एक तरीके से देखें तो ये सबसे जो बीच का है इसको बोलते हैं कोर सेक्टर। इसके बाद जो सेक्टर आता है उसको बोलते हैं बफर, है ना, और इसके बाद जो क्षेत्र आता है इसको क्या बोलते हैं, संक्रमित क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, संक्रमित क्षेत्र। ठीक है, तो जो कोर सेक्टर रहता है ना, कोर सेक्टर में पर्यटन या तो फिर टूरिस्ट को जाने के लिए यहाँ पे अनुमति नहीं दिया जाता। ठीक है, कौन से सेक्टर में, कोर सेक्टर में। यदि जो टूरिस्ट है घूमने के लिए आते हैं, है ना, उनके लिए सिर्फ कौन सा एरिया रहता है, ये जो बफर वाला एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, है ना, ये रहता है। और ये जो चीज़ें हैं ना, तो जैव विविधता के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे जीव जंतु, है ना, और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि नदियाँ, पहाड़, पर्वत, है ना, तो इनके सुरक्षा के लिए रखा जाता है। तो ये कोर सेक्टर में, ठीक है, कोर सेक्टर में संशोधित के लिए वहाँ के लोग जा सकते हैं, है ना, जो टीम के हैं, है ना, उससे बाहर के लोग नहीं जाते हैं। जैसे कि टूरिस्ट आएंगे, है ना, टूरिस्टों को क्या है, बफर सिस्टम के क्या बोलते हैं, कोर सेक्टर में प्रवेश निषेध रहेगा। ठीक है, इतना चीज़ था इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कौन सा, बादल खोल। बादल खोल अभ्यारण्य, ये है आपका कहाँ, जशपुर में, जशपुर। कौन सा, बादल खोल, बादल खोल अभ्यारण्य, ये है आपके जशपुर में। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही चीज़ है कि यह प्रदेश का या राज्य का, प्रदेश का सबसे छोटा, प्रदेश का सबसे छोटा, प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। वर्ग किलोमीटर देखेंगे तो 105 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना, 105 वर्ग किलोमीटर, प्रदेश का सबसे छोटा। ठीक है, प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य 105 वर्ग किलोमीटर जशपुर में है। कौन सा, बादल खोल। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अचानक से बादल गो से हो जाएगा गोमर्डा अभ्यारण्य। ठीक है, गो से हो जाएगा गोमर्डा अभ्यारण्य। गोमर्डा अभ्यारण्य देखेंगे तो ये है सारंगगढ़ भिलाईगढ़, सारंगगढ़ भिलाईगढ़ में है ये, जो कि पहले ये किसका हिस्सा था, तो ये था रायगढ़ का, है ना। फिर इसको क्या है 2022 में, है ना, अलग किया गया, बालोदा बाजार और रायगढ़ का कुछ हिस्सा बालोदा बाजार का और रायगढ़ का हिस्सा लेकर क्या बनाया गया, सारंगगढ़ बनाया गया। तो ये अब गोमर्डा अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है सारंगगढ़ में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, तो सारंगगढ़ में पड़ता है। अब इसमें देखेंगे तो इसका वर्ग किलोमीटर कितना है ना, तो ये है 278 वर्ग किलोमीटर, 278 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएंगे आप लोग कौन सा, बारनवा पारा। ठीक है, सीता अचानक से बादल गो होने लगा, है ना, ये चीज़ बार बार होने लगा, तो बारनवा पारा। ठीक है, अब यहाँ पे विवादित है, ये दोनों में दो जिलों में पड़ता है, एक है बालोदा बाजार और एक है महासमुंद, एक है बालोदा बाजार और एक है महासमुंद। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा पड़ता है महासमुंद में, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा हिस्सा पड़ता है महासमुंद में। तो बारनवा पारा को हम लोग महासमुंद में लेके चलेंगे। ठीक है, बारनवा पारा, बारनवा पारा। ठीक है, बारनवा पारा। ठीक, तो बारनवा पारा का यदि हम लोग वर्ग किलोमीटर देखते हैं, है ना, तो इसका है 245 वर्ग किलोमीटर। कितना, 245 वर्ग किलोमीटर बारनवा पारा का। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएंगे तमर और समर, है ना, इनके दो भाई आ गए। ठीक है, 78 में इसका निर्माण होता है। तो तमर और समर देखेंगे, तमर और समर जो दोनों अभ्यारण्य हैं, ये दोनों कहाँ हैं, सरगुजा जिले में है। ठीक है, तो देखते हैं तमर की बात करते हैं। तो तमर है कहाँ, सूरजपुर में। कहाँ, सूरजपुर, ये सूरजपुर में है। तमोर, तमर से तमोर पिंगला, है ना, तमोर पिंगला, ये क्या है, प्रदेश का सबसे, है ना, प्रदेश का सबसे या राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, बड़ा अभ्यारण्य। ठीक है, बड़ा अभ्यारण्य है। तो इसका वर्ग किलोमीटर कितना होगा, तो 608 वर्ग किलोमीटर है, 608 वर्ग किलोमीटर। किसका, तमोर पिंगला का। ठीक है, कौन से ज़िले में पूछेगा, तो कौन से ज़िले में है,
सूरजपुर में, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं कौन सा, समर। समर से है सेमरसू, ठीक है। समर से है सेमरसू, 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 सेमरसू अभ्यारण्य। ये है आपका कौन सा जिला, बलरामपुर में। कौन से जिले में, बलरामपुर में, ठीक है। सेमरसू जो अभ्यारण्य है वो है आपके बलरामपुर में, जिनका वर्ग किलोमीटर है 430 वर्ग किलोमीटर, 430 है ना वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 430 वर्ग किलोमीटर इतना हुआ। इसके बाद आ जाएंगे आप लोग किसमें, भय, है ना। भय पापा या उससे, तमर और समर जैसे आते हैं पूछते हैं उसके कि किससे डर लग रहा है ना, तो भय उसी को बोलते हैं डर, ठीक है। तो क्या पापा से डर लग रहा है, तो क्या बोलती है, उससे भी नहीं, तो किससे लग रहा है, देव से। तो भय का देखते हैं, भय और ये भय से भैरमगढ़ और पामेड़, भैरमगढ़ और पामेड़ ये दोनों जो है ये आपके बीजापुर, बस्तर संभाग में बीजापुर में है, ठीक है। तो ये है भैरमगढ़, भैरमगढ़ और एक है पामेड़, कौन सा, पामेड़, ठीक है। एक है भैरमगढ़ और एक है पामेड़, दोनों कौन से ज़िले में हैं, दोनों हैं बीजापुर ज़िले में, ठीक है। तो पामेड़ की बात करते हैं, सॉरी भैरमगढ़ की बात करते हैं, तो इनका वर्ग किलोमीटर 139 वर्ग किलोमीटर, 139 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। किसका, भैरमगढ़ का। पामेड़ का देखते हैं तो 163 वर्ग किलोमीटर पामेड़ का। और ये दोनों अभ्यारण्य में है ना हमारे राष्ट्रीय पशु है ना, जिसको हम लोग अरना अरनी बोल देते हैं, ठीक है। यह वैज्ञानिक नाम है इसका बुबालस या बुबालिस, ठीक है। तो इनको संरक्षित किया जाता है कहाँ, भैरमगढ़ में और पामेड़गढ़ में, दोनों हैं बीजापुर जिले में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं उससे तो उदयंती, ठीक है, उदयंती अभ्यारण्य। ये है आपका कहाँ, गरियाबंद में। उदयंती अभ्यारण्य है आपका गरियाबंद में। उदयंती अभ्यारण्य क्या है, उदयंती अभ्यारण्य गरियाबंद में, ठीक है। उदयंती अभ्यारण्य का देखते हैं वर्ग किलोमीटर कितना है, तो इसका है 230 वर्ग किलोमीटर। कितना, 230 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और उदयंती अभ्यारण्य और सीता नदी अभ्यारण्य दोनों को मिलाकर है ना प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो इनका भी सेम हो जाएगा प्रोजेक्ट है ना टाइगर। तो कब हो जाएगा डेट जी, 2006 है ना। और इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, क्या, टाइगर रिजर्व, ठीक है। टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, तो ये बनाया गया आपका 2009 में, ठीक है। 2009 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है या घोषित किया गया, ठीक है। इतना हुआ, ठीक है। उदयंती अभ्यारण्य कहाँ, गरियाबंद में। कितना वर्ग किलोमीटर, तो 230 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। एक यहाँ से एक चीज़ भी देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये ऊपर से नीचे जा रहा है, 230, 245 है ना, इसको 275 याद कर लेना। 275 यदि आप याद करोगे तो ये चीज़ आपको याद आ जाएगा, है ना, कि वो 75 नहीं है, कितना है, 78 है, ठीक है। तो ऐसा है। अब इसके बाद आएंगे हम लोग कौन सा, 2001 में, है ना। देव, किससे डर लग रहा था उसको, देव से है। तो ये है कंवरधा या क्या बोल सकते हैं, कबीरधाम, ठीक है। कंवरधा या कबीरधाम, ठीक है, कंवरधा या कबीरधाम। कमेंट में ये बताएंगे कि कंवरधा का नाम कबीरधाम जो नाम परिवर्तन हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे इसमें, ठीक है। तो कंवरधा का देखते हैं, तो कौन सा है, कंवरधा में भोरमदेव, कौन सा, भोरमदेव अभ्यारण्य, जो कि कब बना, 2001 में बना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा, 1 मिनट यहाँ पे देखते हैं अचानक मान में, यहाँ सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है, क्या, बाघ, ठीक है। तो भोरमदेव का यदि हम लोग वर्ग किलोमीटर देखें, है ना, तो हम लोग थे कंवरधा, ठीक है। कंवरधा में क्या, भोरमदेव अभ्यारण्य का निर्माण कब होता है, तो 2001 में होता है, ठीक है। तो इसका वर्ग किलोमीटर देखते हैं, है ना। तो ये है 352 वर्ग किलोमीटर, कितना, 352 वर्ग किलोमीटर, ठीक है।
तो यहीं तक था हमारा वीडियो, ठीक है। थैंक यू।